Hello everyone, how are you guys? How are you guys? ओके, तो आज हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज में करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखा है। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट? ओके गाइस, सो आज हमने कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, चैप्टर 3 और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे। तो हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, हम देखेंगे हमने क्या सीखा है। और ये आपका एग्जाम है, मैंने आपको ऑलरेडी घर पे जो सेंड कर किए हुए थे पीडीएफ में, ताकि आप घर पे उनको देख के सॉल्व कर सकें। सो लेट्स चेक कि आपने क्या किया है, कितने से किया। दिस इज द फर्स्ट एमसीक्यूज। व्हाट अबाउट दिस वन? क्या होना चाहिए? हिंट भी मैंने दे दी थी। व्हाट शुड बी इट्स आंसर? इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। हम ए क्यों होगा? ए क्वेश्चन क्या है? पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि वेव नंबर ऑफ लाइट इमिटेड बाय अ सर्टेन सोर्स से एक लाइट इमिट कर रही है। ठीक है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? फार्मूला सिंपल से है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू, तो क्या मालूम करना है? वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? वेव नंबर। और वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 upon lambda। सो वी हैव टू पुट फार्मूला इन दिस। क्या करेंगे हम कि वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या बोला है 2 मीटर। सो हमने कौन सा फार्मूला ये यूज करना है कि वेव नंबर्स को 1 से डिवाइड करना है। 2 into 10 to power -6 मीटर इनवर्स। ठीक है, सो हमें ये जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा, क्या मिलना चाहिए? ये मिलेगा आपको 5 into 10 to power -6 मीटर इनवर्स। तो आपने किस में चाहिए हमें? द वेवलेंथ नैनोमीटर में चाहिए। ठीक है, और नैनोमीटर में के यहाँ पे यूनिट कौन सा? मीटर। तो नैनोमीटर में कैसे करेंगे कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 5 into 10 to power मीटर इनवर्स 10 to power -9 से डिवाइड करेंगे, which becomes equal to 5 into 10 to power -9। तो ये होगा 5 into 10 to power -6। ये पावर ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी ये +5। सो वेवलेंथ इज इक्वल टू 5 into 10 to power +4, which is equal to, यानी ये बराबर होगा किसके? 5000। ठीक है, 5000 नैनोमीटर। दिस इज ये 7 के बराबर हो सकता है 500, यानी ये आपका जो है अगर 7 में तो ये 500 नैनोमीटर। ठीक है, सो ये इज बराबर। सो आई होप कि आपने घर पे ट्राई किया होगा। तो ये बताइए किस किस से हो गया था? बिल्कुल सही, किस किस से हो गया था? किस किस ने करके देखा था? किसी से हुआ था? वो था तो सिंपल, बिल्कुल। फिर भी सिविल आपने किया था। ओके ओके, महक ने भी किया था। ठीक है, ओके ओके, बाकी के लिए दुआ करते हैं। और मेरा छुट्टी नहीं है, नेक्स्ट टाइम से भी होगा। यस यस, इट्स +6 नॉट -6। सो यहीं पे मिस्टेक थी, ये +6 है। तो यहाँ पे -6 ऊपर आ गया, तो ये -7 होगा। सो तो इसी वजह से जो है किसी से भी मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि मैंने -6 लिखा हुआ था, ये +6 है। ठीक है, सो चलिए दूसरे पर। तो वेलोसिटी ऑफ फोटॉन
कि फोटॉन की जो वेलोसिटी है इट इज व्हाट velocity of photon is independent of its wavelength, depends upon its wavelength, नहीं डिपेंड करती है, wavelength कितनी भी हो उसका velocity से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एक्स एम्पलीट्यूड नहीं, कोई भी नहीं, इनसाइड वैल्यू होगा, ठीक है। उसको इधर ही लॉक करते हैं और मूव करके थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन पढ़ने एक बार। क्वेश्चन सिंपल है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ m+2 ion is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 and its atomic weight is 56. The number of neutrons, सिंपल सी बात है कि तो मैंने आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे होगा ये m+2 यानी ये इलेक्ट्रॉन काउंट करें 2 2 4 6 10 12 18 और 18 + 6 24 टोटल इलेक्ट्रॉन। 24 इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जो हमने अरेंज किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए थे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन +2, इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन थे। अब अगर एटम के पास 26 इलेक्ट्रॉन हैं तो जरूर इसके पास 26 प्रोटॉन होंगे, 26 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मास कितना है, 56। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है a - z, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a, एटॉमिक मास कितना है 56 माइनस आपके प्रोटॉन कितने 26, ठीक है। तो 26 माइनस करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 30, ये आंसर है। चलिए दूसरे वाले पे हैं, जिसका आंसर क्या होना चाहिए, the energy of electromagnetic radiation is 10⁻⁻² hertz, what is its wavelength in nanometer, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, क्या जवाब निकाला आपने इसका, ठीक। अच्छा, फार्मूला कौन सा होगा, फार्मूला होगा ये, क्या मालूम करना है, the energy of electromagnetic what is wavelength, वेवलेंथ का एनर्जी से फार्मूला ये है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू hc/E, इसमें आपने वैल्यू पुट करना है, ठीक। अब देखिए क्या करें कि वेवलेंथ मालूम करनी है और पिलांस कांस्टेंट किसके बराबर है, h इज इक्वल टू 6.625 into 10⁻⁻34 जूल इनटू सेकंड। इसको आप हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, into 10⁻7, ये जूल आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा हर्ट्ज इनटू सेकंड में, ठीक है। सो ये आपका वैल्यू जो है कि अगर कैंसिल करेंगे तो ये into 10⁻27 हो जाएगी, चलिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू h का वैल्यू कितना है हर्ट्ज में, h इज इक्वल टू आपका 6.625 into 10⁻27 into वेलोसिटी ऑफ लाइट c का वैल्यू क्या है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आप क्या कर रहे हैं, जिस चीज से एनर्जी कितनी मिली है 3 into 10⁻⁻12 अर्थ में 3 into 10⁻⁻12। अब ये देखिए ये 3 को खा गया, बाकी रह गया लैम्डा 6.625 into 10⁻। अब ये -12 ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर जो है आपके क्या होगा, ये -27 में +12 +8 कितने हो गए +20 इसमें से निकाल दें, बाकी कितना हो गया into 10⁻⁻7 into 10⁻⁻7, ये क्या होगा आपका मीटर। तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मेक इट इनटू नैनोमीटर, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 6.625 into 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय किससे नैनोमीटर यानी 10⁻�9। अब ये बराबर होगा -9 को ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू होगा 6.625 into 10⁻+9-7, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.625 into 10⁻2 का मतलब ये 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल 2 जैसे इधर शिफ्ट हो जाएगी, हमारा आंसर होगा 6662.5 नैनोमीटर, ठीक है। सो ये आपका आंसर होगा, ठीक है।
चलिए जी, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ठीक है ठीक है ठीक है। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को एक मरतबा पढ़ लें, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें। बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। व्हाट इज द z is equal to 46? z के पैरामीटर नंबर 46 है। आप लोग क्या करोगे? ए बी डी सबका मिक्सचर है, कोई एक बताओ। मेरे ख्याल में उसकी कोई नहीं है, मेरे ख्याल में कोई नहीं है। ठीक है 40 चलिए 46 से लिखना, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए z is equal to 46 यानी 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 3d10। अच्छा यहाँ तक 30 लेकर हमने 2 4 10 12 18 20 30 फिर 30 लेकर, उसके बाद 4p6 36, उसके बाद जो है आपका 4:2 30, तो 3d जो है 3d कितने रहेंगे 6 और 6 के 8 रहेंगे 38 8 रहेंगे। बताएं इनमें से कौन सा सही है? 4:3d 3d 8 आना चाहिए, 4:3d 8 आना चाहिए। चलिए किसी को टाइपिंग मिस्टेक है, किसी को 4d 8 इसमें उसको 2 कर देंगे, ठीक है। तो आपका सी है इसका। क्लियर क्लियर? आप लोग बी कैसे बोल रहे थे, किस सेंस में बोल रहे थे? इलेक्ट्रॉन काम कर लेते। क्लियर? चलिए जी, इस क्लियर तो आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन को। और in which of the following transition will the wavelength be minimum? कि किस ट्रांजिशन में वेवलेंथ कम से कम होगी? यस किस ट्रांजिशन में कम से कम होगी? आई होप सो इट्स सी। सी क्यों? इलेक्ट्रॉन में ये न्यूक्लियस फर्स्ट शेप, सेकंड शेप, थर्ड शेप। अब इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ डुबकी लगाई यानी N2 से N1, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ डुबकी लगाई यानी यहाँ से यहाँ जंप किया N3 से N1, तो ये एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। इसका आंसर जो है सी होना चाहिए। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ कम होनी चाहिए। सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। और आप मेजॉरिटी आपका भी सी है, तो इस वजह से सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नंबर 7 पे आए। नंबर 7 को देखें जरा। If M is the magnetic quantum number, L is the azimuthal quantum number, then क्या रिलेशन होना चाहिए? क्या रिलेशन होना चाहिए? व्हाट्स योर आंसर? बी सी बी सी बी सी, एक बी 4 सी और सी। तो शायद आपको याद होगा कि M is equal to 2L+1। याद है? Can you remember? M is equal to L+1. So L is equal to क्या होना चाहिए? L मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा? सॉरी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा? डिवाइड इस साइड पे, ठीक है। और +1 है, इस साइड पे क्या हो जाएगा? -1। सो L is equal to n-1/2। L is equal to -1/2। C is the right answer। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? बस इतना बताएं। Have you got this point? तो इसका मतलब क्या है? ओके ओके ओके।
ओके बेटा, चलिए कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4:2 और 4:1, यानी इसकी जो बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन वो है 4:2 और 4p1, 4:2 और 4p1 बैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन ये है। यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आखिरी शेल में 3, तो ये 3 एक ग्रुप है ना, एल्यूमिनियम का ग्रुप है। किस क्वेश्चन पे कि सिमिलर टू दैट ऑफ, किसके सिमिलर होगा? अब देखें जो एलिमेंट सेम ग्रुप में रखे जाते हैं उनकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो थर्ड ग्रुप? कौन सा एलिमेंट है? डी डी डी, सब डी कह रहे हैं, तो मेरा डी एलिमेंट, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? आए नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। It seems difficult but quite easy. So क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? What should be the answer of question number 9? After n p orbitals are filled, the next orbital is. क्वेश्चन समझ आ रहा है कि है क्या? कि किसी भी शेल में s ऑर्बिटल के कौन सी p ऑर्बिटल के फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन आएगी? कोई भी एग्जांपल दे दें। टारगेट का नंबर 6 शेल है, वही 6s2 4f14 5d10, उसके बाद 6p6, उसके बाद जब ये p ऑर्बिटल फिल हो गई नेक्स्ट कौन सी आएगी? 7s। यानी n जो यहाँ पे था वो 6 था, यहाँ पे s का n क्या है? 7। तो यानी क्या होगा कि इसके बाद 6p के बाद जो ऑर्बिटल आएगी वो n+1s आएगी। n+1s मतलब यहाँ पे p लाइन क्या है? 7, सॉरी 6p का, और +1 करें तो 7, उसके बाद 7s का, तो आंसर होगा n+1s। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई बेटा? आ गई या चली गई? आ गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following violates the Ahma principle? शाबाश, कौन बताएगा? कौन बताएगा? which of the following violate Ahma principle? B, A, B, C, सारे आंसर आ गए। A, B, C, A, B, C। अब आपका प्रिंसिपल की बात है। आपका प्रिंसिपल को पहले थोड़ा जहन में लें कि वो कहता क्या है। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले जो है लो एनर्जी स्टेट में आना चाहिए, ठीक है, उस ऑर्बिटल में एंटर होना चाहिए जिसकी एनर्जी कम हो, उसके बाद ज़्यादा। तो हम देखते हैं कि कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन लोअर के बजाय हायर में चला गया, ठीक है। तो लोअर पहले फिल नहीं हुई है, उससे पहले हायर फिल हो गई। इलेक्ट्रॉन 2p में है, यानी ये आपके 2s में 2p, लो एनर्जी हायर एनर्जी। सो इसमें 2p में है ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट है। इसमें भी आपके ये भी ग्राउंड स्टेट है, 2p से आगे नहीं गया है, ठीक है। यहाँ देखिए 2s जो है इसमें पैरेलल स्पिन है। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल जो है वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि देखिए इसमें पैरेलल स्पिन रखा हुआ है। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? शाबाश, कौन बताएगा? पालीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पाली ये कहता है, नहीं होम्स नहीं, पाली ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो तभी ऑर्बिटल में रह सकते हैं सेम में जब उनका स्पिन अपोजिट होगा। तो यहाँ पे पाली का ऑर्बिटल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में ये भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2s ऑर्बिटल जो है अभी हाफ फिल्ड है, इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आना था वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया? अपनी से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है अकॉर्डिंग टू आपका सही नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 10 में डी होना चाहिए। बात समझ आ गई? हैव यू गॉट द पॉइंट? बात समझ आ गई? ओके ओके। व्हाट अबाउट द 11? which of the following violates the Palis execution principle? थोड़ा गौर से देखें, थोड़ा चकमा कर लेंगे, थोड़ा सा गौर से देखें।
लेकिन आप सी पे अच्छा अगर 1 बाय 1 करें, ठीक है, सी सही है, ठीक है। पाली ने कहा था कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एंटी पैरेलल स्पिन होनी चाहिए, पर इसमें पैरेलल, ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ए में कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? ए में कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? कौन सा? बिल्कुल, ठीक है। इसमें कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? इसमें कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? अब्बा इंटरसेल या हुंस? इसमें अगेन हुंस जो है वायलेट हो रहा है। व्हाट अबाउट हेयर? इसमें कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? इसमें डी में डी पाली नहीं है, नहीं पाली नहीं है। अब्बा एंड प्लस अब्बा एंड प्लस क्यों? इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ चला है? हायर एनर्जी स्टेट में। सो आई थिंक कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना आ जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ। कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम स्पालिंग सब कुछ जब मिक्स में देखें तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, उस कंफ्यूजन को दूर करें। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following states of orbital arrangement in the correct state of increasing of energy? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप सारी ऑर्बिटल का इंटरसेल वैल्यू सेट कर दें। अब ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन सी? डी है उनका, आप इंटरसेल वैल्यू देखें। मेरे ख्याल में आंसर तो इसका डी है। आपका क्या है? व्हाट इज योर आंसर? सी? नहीं, सी तो नहीं है, सी नहीं है, इट्स डी। अब सी क्यों नहीं है? ए क्यों नहीं है? देखिए ए में क्या पूछते हैं, ए को देखिए, ठीक है। ए में ये भी 3D का इंटरसेल 5, 4 इसका 4, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये आप गलत करते हैं। 2s की कम है बिल्कुल 3D से, पर 3D की कम है, 3D की ज़्यादा है किससे? 4D की, 4p से, तो ये रिलेशन भी सही नहीं है। और 1s आखिर में आ रहा है, इसकी कम से कम नहीं है। 4s का इंटरसेल 4, इसका 5, सो इसकी एनर्जी जो है इससे कम होगी, ये भी गलत है। यहाँ पे इसका वैल्यू है 1, इसकी कम है किससे? 2 से, 2 की कम है किससे? 3 से, 3 की कम है किससे? 6 से, 6 की कम है किससे? 6 से। 4D, 4 + 2, 3 + 3। अच्छा इन दोनों में थोड़ा मिस्टेक नहीं है? व्हाट डू यू से? तो 4 तो सही है, 4 में, सॉरी सी में देखें, सी तो सही नहीं है। सी की लो, वाई सी की लो, सी इसकी में भी इससे ज्यादा, हाँ सही। सी बताएं क्वेश्चन नंबर 13 में, which of the following orbital has 0 probability of finding electron in the xy plane? थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। बी, which of the following probability in xy plane? अब ये देखिए, ये तो है ही x एक्सिस पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही x एक्सिस पे, y से which of the following orbital is 0 probability of finding electron in the xy plane? xy plane में 0 probability, xy plane में 0, लेकिन गलती हो गई क्या? चलिए xy प्लेन पे अब dz है, ठीक है, ये इन बिटवीन xy प्लेन होगा, dx² y² है, ठीक है, और pz है। क्या होना चाहिए इनसे? शाबाश, what should be the answer? Which of the following orbitals is the 0 probability of finding electron in the xy plane? अब x एंड y नहीं, xy प्लेन है, थोड़ा सा सोचेंगे। डी, सर डी
इसका आंसर होना चाहिए डी। वैसे तो ये भी है पर इसमें चांस है कि एक्स और वाई भी होगा, वाई से एक्स एंड वाई है ना, तो इधर वाई पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, यानी वाई और जेड के बीच में है, ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में है, ये तो है ही एक्स पे, ये वो है जिसमें बिल्कुल जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे जेड एक्सिस पे जो है ना ही आपकी एक्स एक्सिस होगी ना ही वाई एक्सिस होगी, सो वी शुड बी द राइट आंसर। बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ गई? बढ़ते हैं आगे 14। देखिए और बताएं। नंबर 14 क्वेश्चन है, which electronic configuration for oxygen is correct according to Hund's rule of multiplicity? क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? महक ए, आंचल ए, सीनिया ए, सब एक है, ये बात मानी करो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz1, 2 2 4 5 6 7 8वां इसमें पेयर मिला है, ठीक है, सो A is the right answer, A is the right answer। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखें, which is the correct 14 को देखें जरा। में सी, which is the correct configuration for chromium? क्रोमियम सी होगा इसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक Hund's rule, सॉरी, अखबार प्रिंसिपल एंड सेल्यूट वायलेट होता है, ठीक है, क्यों? ये चीज ध्यान में रखिए, व्हेनेवर d orbital has 4 electrons or d orbital has 9 electrons, तो हम क्या करेंगे कि इससे पहले जो 4s होती है, ठीक है, यानी 4s2 and 3d4, ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, ये कैसे होगी, इस वाइट इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, उससे क्या होगा कि ये हाफ फिल्ड हो जाएगी और ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगी। अच्छा, इन केस ऑफ 3d9 क्या होगा कि 4s2 3d9, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो ये भी इसका अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी स्टेबल क्या होगी कि 4s1 and 3d10। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बात नोट करनी है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन स्कार्सली फिल्ड ऑर्बिटल, यानी वो ऑर्बिटल जो ना ही हाफ फिल्ड हैं ना ही आपकी जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, वो अनस्टेबल होती है, उसको स्कार्सली फिल्ड कहते हैं। तो ये ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इनमें ऑटो प्रोमोशन होगा, यानी कि जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ए नहीं होगी, वो होगी 3d5। अब इनमें एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से इंक्रीज हो गया, इसकी होगी 3d10, और ये कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर की, सॉरी ये क्रोमियम की है, ठीक है, ये है कॉपर की, कॉपर 29। ये अक्सर आपको तकरीबन क्वेश्चन से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दोनों पे मिलते हैं 24। तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, 4s का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक इसमें शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ गई? बात समझ आ गई कि नहीं? 16 and 17, 16 and 17 गल समझ आ गई? ओके जी, तो हम गल समझ आ गई। चलिए, which of the following electronic configuration of iron plus 2 कौन सी? आयरन प्लस 2 की कौन सी है? बी, ए। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, व्हेनेवर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द ट्रांजिशन मेटल्स, अगर +2 शो करें तो यानी वो NH2 वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये ध्यान रखना।
होगा कि जब भी कोई ट्रांजिशन एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने पहले S वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ किए क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, आपको बताता चलूँ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जब उनका +1 +2 होगा तो यानी S वाला इलेक्ट्रॉन जब वो यूज़ करता है तो आयनिक बॉन्ड बनाता है। जब D वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो सेकेंडरी वैलेंस से शो होता है। ठीक है, तो इधर क्या है, क्या होना चाहिए अब तो बता दें, अब बता दें A। So A is the right answer for this. नेक्स्ट है आपका एनर्जी ऑफ एटम इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, पर्टिकुलर शेप इन द ऑर्डर ऑफ। अगर आपका n इज इक्वल टू सपोज करेंगे 4 है, यानी आपके पास 4s है, 4p है, 4d है, 4f, n का वैल्यू सेम, पर्टिकुलर शेप। बताएं व्हाट शुड बी द करेक्ट, व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑर्डर, क्या होना चाहिए करेक्ट ऑर्डर? ए। हाँ बिल्कुल सही आपका आंसर। ठीक है, I hope that there is no problem. And I am happy to see that most of the answers coming on the screen are correct. It's a positive sign, it's a good sign that you are getting, that you are learning something from our platform. Thanks for you are having something. Otherwise, people used to say that online is a waste of time. But you prove that it's not a waste of time. It's all about your interest. So, what should be the 18? Which of the following has maximum number of unpaired electrons? किसके पास होंगे, किसके पास होंगे? गलती करें बच्चों, गलती करें। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब +2 ऑक्सीडेशन में हो तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे? बिल्कुल गलती नहीं करें, बिल्कुल सही बता रहे हो, मैं गलत सोच रहा था। जी दी द राइट आंसर, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 5 क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी चल रही लिखी थी वो क्या थी कि 4s0 3d6 एंड 3p6। 3d6 का मतलब ये हुआ कि इसके पास एक पेयर होगा और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल डिजनरेटेड ऑर्बिटल की 5, 1 2 3 4 5, so 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। So your answer should be 4, D for dog। और आप लोगों ने 99% सही बताया, एक बच्चे को किसी का गलत आंसर था। चलिए देखें इसको, ट्राई टू गेट द आंसर। The number of d electrons in F+2 R126 is not equal to that of, किसके बराबर? B 19 में D। आप तो होशियार हो गए, लगता है घर में क्वेश्चन देने से आपने देखा है। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। पहले तो देखिए कि इसके पास d इलेक्ट्रॉन कितने हैं, R1+2 के पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 56, यानी हमें 24 इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 2p6 3s2 3p6, इसने 4s वाले इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए 0 और 3d क्या है 6। तो d ऑर्बिटल में इसके पास इट हैज 6d इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद 6d इलेक्ट्रॉन। एक ऑप्शन में कि p इलेक्ट्रॉन से नियॉन का मतलब 10, तो 1s2 2s2 2p6। अब इसमें भी p में कितने इलेक्ट्रॉन है, नियॉन में 6, और इसके d में भी कितने हैं 6, तो बराबर है। क्वेश्चन ये है कि इसके पास बराबर नहीं है। चलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन से मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 ये इसके इलेक्ट्रॉन, 2 ये कितने हो गए 6, ये भी 6 के बराबर है, ये भी नहीं। सी में डी इलेक्ट्रॉन से आयरन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए डी, अगर आयरन है तो प्लस कौन से इलेक्ट्रॉन गए एस वाला, ये वापस आ गए, तो ये न्यूट्रल जो है आपका आयरन हो गया, यानी ये थी किसकी आयन थी ना 0 वाली। आपको न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6,
क्लोराइड आयन में p इलेक्ट्रॉन्स, क्लोराइड आयन का एटॉमिक नंबर 17, एक इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किया, यानी हमें 18 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए p के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और 6 12, जबकि इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6, इसमें कितने हो गए 12। तो क्लोरीन इज डाइपोल ऑफ दिस बॉन्ड, इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए, ठीक है। और यही आपका आंसर है। क्लोराइड आयन के पास जो p इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 12 हैं, हमें कितने चाहिए थे कि जिसके इक्वल नहीं, ये सारे इक्वल थे एक्सेप्ट क्लोराइड आयन। चलिए व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या होना चाहिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग दी के इन सब की कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपने, ठीक है, सब की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। और मैं आपको बताया कि इन केस ऑफ कॉपर आप 4s1 रखेंगे और 3d10 रखेंगे। सेम फॉर द क्रोमियम, आपको मैंने बिट बिफोर बताया था कि नहीं बताया था, अभी बताया था कि व्हेनेवर डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आए तो आप s का एक इलेक्ट्रॉन d में डाल के 5 करेंगे, हाफ करेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल सही, ठीक है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। ये आपको आ रहा है कि मैं एक्सप्लेन करूँ, जल्दी बताओ। हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन कि इसका मतलब क्या है, कमेंट करें। ओके मैं ओके, वैसे आपके आंसर तो सही लगे हुए, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मे बी देखिए सबकी कॉन्फ़िगरेशन कर ले, आपको पता चल जाएगा। आप पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s1 आएगा, क्रोमियम की करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अब जब आप कॉपर की करेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा 3d9। तो इन दोनों में आपने क्या करना है कि इसका इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करना है, ठीक है। बाय डूइंग सो ये आपका 4s1 3d5 हो जाएगा, 4s1 3d10 हो जाएगा। ये रूल है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं अभी। चलो जी शुरू हो गया बच्चा। 21 20 के बाद 21 दूसरे क्वेश्चन मान लेंगे। लैपटॉप चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन कॉपी कर लूँ, वेट फॉर अ व्हाइल। क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि the following statement is not correct for an electron नंबर is 4 and is 2। क्या होना चाहिए, स्क्रीन इज क्लियर, यस क्या आंसर होना चाहिए। भी तो नहीं है, थोड़ा सा सोचिए, क्वेश्चन को जरा देखें, क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन क्या बता रहा है, इसको देखिए। Which of the following statement is not correct for an electron having quantum number n is equal to 4 and is equal to 2? सी सेजल डी कह रही है। कुछ सही लग रहा है, कुछ सही लग रहा है, ठीक है। अब L is equal to 2 है, ठीक है, L is equal to 2 है तो हमें पता नहीं इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है सेकंड है, तो इसमें कौन नंबर ये हो सकता है बिल्कुल। अब n is equal to 2 है, ठीक है, n is equal to 2 है, ठीक है। तो कम से कम L का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, कम से कम L का वैल्यू 2 होगा, तभी n जो है उससे 2 होगा, ठीक है। अगर L is equal to 1 है तो m जो है it cannot be 2। अगर L is equal to 0 है, ठीक है, तो m जो है वो 2 नहीं हो सकता। ये चीज आप समझ रहे हैं, क्योंकि m का वैल्यू L से मिलता है ना, तो m is equal to 2 है तो जरूर आपका जो L है वो कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये तो ठीक है आंसर है, ठीक है, लेकिन में है क्वांटम नंबर L is equal to 2 सही है। अगर L is equal to 2 होगा तो m के जो 5 वैल्यूज होंगे कौन से -2 -1 0 +1 +2 तो 2 हो सकता है, सही है। अगर L is equal to 3 है फिर भी आपका m 2 हो सकता है, क्यों कैसे भाई -3 -2 -1 0 +1 और +2 +3 तो आपका जो है अगर L 3 है तो m का वैल्यू 2 हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में है द क्वांटम नंबर 0
अगर n इज इक्वल टू 0 है तो आप बताएं कि n इज इक्वल टू जो है वो हो सकता है। अगर n 0 है, हमने ये कंडीशन पढ़ी हुई है ना, सो क्या होगा, D होगा। ओके, इसका आंसर D है। चलिए प्लस 3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखिए प्लस 2 की ये थी कि 4 इज 0 था, 3 भी 6 थी, अब क्या होना चाहिए? तो प्लस 3 है, एक और रिकॉर्ड कम करें, 3d5 देखिए किसमें, आई थिंक ये है। देखिए आपके पास कोई और तो नहीं, मे बी देखिए 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 आपके पास एक के अलावा कोई और तो नहीं है, यही है। चलो जी इसका आंसर दे, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो आगे बढ़ते हैं। 23 सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं कि विच वन इज द ग्राउंड स्टेट। इसमें ग्राउंड स्टेट कौन सी है? कौन सी ग्राउंड स्टेट है? क्लियर बी। देखिए फॉर एग्जांपल ये एनर्जी बढ़ रही है ना ऑर्बिटल की, ठीक है, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये देखिए ये अभी हाफ फील्ड है, ये जब पूरी होगी तभी ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए था, यानी ये ग्राउंड स्टेट नहीं है, ये एक्साइटेड स्टेट है। अच्छा यहाँ पे देखिए कि ये ऑर्बिटल पूरी है, उसके बाद ये अभी इस पास की फील्ड फिल हो रही है, तो इस ये एम्प्टी है, ये ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे देखिए अभी खाली है पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पे देखिए अगेन सेम सिचुएशन है, तो ये भी आपकी एक्साइटेड स्टेट, ठीक। तो होली आपने समझ लिया होगा, समझ लिया समझ लिया समझ लिया। 24 and 25, 24 and 25, what does this say? और 25 क्या बता रहे हैं? 24 क्वेश्चन है, which of the following quantum number is not possible for 4p? 4p देखिए 4p, तो n is equal to 4 होना चाहिए, n is equal to 1 होना चाहिए, m is equal to जो है -1 0 + 1 होना चाहिए, ऐसे भी कोई। तो देखिए n is equal to 4, n is equal to 1, m is equal to -1 सही है, इसमें से ही है, ठीक है। n is equal to 4, n is equal to 1, m is equal to 0 सही है। n is equal to 4, n is equal to 1, m is equal to 2 गलत है। n का वैल्यू 1 है तो n का वैल्यू n से ज्यादा नहीं हो सकता, गलत है। n is equal to 1, m is equal to -1 सही है, सो C इज द राइट आंसर। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? हेलो हेलो, ओके ओके ओके, आए नेक्स्ट की तरफ। The configuration 1s2, 2s2, 2p5, 3s1 shows ground state है, excited state, ground state और excited state। B excited state of neon, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। neon की configuration है 1s2, 2s2, 2p6 and 3s0, ये अभी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि एक इलेक्ट्रॉन 3p से शिफ्ट हुआ है 3s में, अब 2p से इलेक्ट्रॉन को मूव करने में एनर्जी चाहिए, तो ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? नियॉन की। तो नियॉन का जब एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगी, एंड आंसर इज डी। बात समझ आ गई बेटा? आ गई या चली गई? 26 इधर करो, 26 बात समझ आ गई? आ गई, ओके। और अबाउट द 26 है, 26 तो हो गया ना, 27 देखिए पेज में करते हैं इसको, लगभग 26 हो गया, नहीं हुआ, बस 26 से करें। व्हाट अबाउट 26? 26 में ए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1 रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट?
शाबाश, क्या होना चाहिए? भटके मत, भूले मत, आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24। इसमें होता यह है कि 4s2 3d4 होना चाहिए, पर ये कंप्लीट फील्ड है, ये हाफ फील्ड है ना, कंप्लीट फील्ड है, ये काम इधर ट्रांसफर करने से ये हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड हो गई, ये ज्यादा स्टेबल है, सो इट्स अ ग्राउंड स्टेट, नॉट एक्सेप्ट, ये ट्रांजिशन खुद ब खुद होगी, ठीक है। हां, C10 4s0 is electronic configuration exhibited by किसकी है? चले शायद आपको ऑटोमेटिक नंबर नहीं आती, इसका 30 नंबर है और यही आंसर है, ठीक है, बाकी हम रहेंगे, यही आंसर है, इसका 30 नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो होगी 4s2 3d10 किसकी न्यूट्रल थी होगी ना, जब ये जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, पहले 2 का मतलब है इसने दोनों का 4s वाले उड़ा दिए, तो बाकी रह गया 4s0 3d10। समझ आ गई बात बेटा? ठीक है। The molecule having unpaired electrons, भाई टोटल कर लेंगे 6 और 8 कितने हो गए? 40 और 6 और 8 30, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसका नंबर क्या है नाइट्रोजन का? 7, इसका 8 15, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ए इज द राइट आंसर। इसके पास कितने? कार्बन का 6, इसका 7, 6 और 7 13 में एक इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसमें 40 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो 40 इलेक्ट्रॉन है तो ये पेयर्ड होगी। इसमें जो है आपके 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो द फॉलोइंग है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, अगर आप मॉलिक्यूलर थ्योरी अप्लाई करते हैं तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैराबैलेंस होता है, इसकी 2 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड है, पर क्वेश्चन ये था कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, इसमें ये इज द राइट आंसर। तो समझ आ गई? Can you got the point? बात समझ आई कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है होता तो फिर आपके 2 आंसर हो जाते हैं ना, ए भी हो जाता, बी भी हो जाता, ए भी होता। अगर कहेंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इट्स ऑप्शन 29 को देखें सर। A filled or half-filled shape of p orbital or d orbital or spherically symmetrical, और इस spherically symmetrical की वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में किसके पास जो है ये ऑप्शन मौजूद है, तो इसको सेव करने के लिए दोनों ऑप्शन को एक साथ करते हैं, चलिए इसको इधर बताएं क्या होना चाहिए, बताएं क्या होना चाहिए। 29 में जिसके पास p ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, एंड इट्स फिल होगा। दूसरे के पास भी नहीं, सोडियम की होगी आपकी 3s1, सो ये हाफ फिल्ड है, ठीक है। और कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6 ग्राउंड स्टेट नंबर 1:2 2p4 नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो क्लोराइड का एटॉमिक नंबर 17 एक गेन के रखा, तो 1:2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो इसमें p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ सी, लास्ट में क्या होना चाहिए? बस आपके पास ही बिलर है बेटा, किसी और के पास बिलर तो नहीं है, किसी और की स्क्रीन बिलर तो नहीं है, या क्लियर है? कोई सी बता रहा है प्रिंट की स्क्रीन क्लियर है? चलिए जी, थोड़ा जूम कर लें मोबाइल को, या मैं जूम करूँ। Which of the following electron transition in hydrogen atom will require largest amount of energy? किसमें largest amount of energy चाहिए? 1 to 2 में, 2 to 3 में, infinity to n1 में? require, ज़हन में रखिए, n3 to n5। I think आप लोग भूल रहे हो।
फिर आपकी नेट सीट होगी, वरना ये सारे आंसर देख रहे हैं तो उसकी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि कभी डिफरेंट सक्सेसिव शेप में डिक्रीज होता जाता है। E2 - E1 is larger than E3 -